हालेलुया। पवित्र 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 रक्तम से प्रभु यीशु मसीह आज के इस पवित्र सुंदर समय के लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों का जीवन आज सज जाए यीशु के नाम से। आज उनके जीवन में जितने प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, दुष्ट आत्मा के बंधन से उलझे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, बस यीशु के सामर्थ्य नीम से इस उपवास के प्रार्थना के द्वारा आज यीशु के नाम से इनका जीवन बदल जाए। चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। एक खुदावंद यीशु अपने पवित्र हाथों को बढ़ा करके आपने छुए। वो पवित्र आत्मा जब इस प्रार्थना के सुन रहे हैं, समय में जहां तक सुन रहे हैं, आखिर तक सुन रहे हैं, प्रभु यीशु तेरा गाढ़ा वाला अभिषेक इनके जीवन पर आए और इनके जीवन के द्वारा इनके घर परिवार में तेरा सामर्थ्य काम करे और पवित्र आत्मा इनका जीवन आनंद से भर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। जहां तक सुन रहे हैं, अंत तक सुन रहे हैं, प्रभु इसमें से जी आप इन्हें बड़ी ब्लेसिंग से भरिए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद करिए, कर्ज से आजाद करिए। उपवास के प्रार्थना इनके जीवन सारे बंधनों को तोड़ करके जाने पाए यीशु के नाम से। जो विश्वास से सुन रहे हैं यीशु के नाम से आमीन टाइप करेंगे। मेरे प्रिय सहमत की अगर आप लोग जो है ना इस प्रार्थना को पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब तुरंत ही करो चैनल को और लाइक शेयर कमेंट भी करो मेरे प्रिय, ताकि परमेश्वर पिता आपके जीवन को जब ऐसे प्रार्थना को आप सुनोगे, परमेश्वर पिता की बड़ी बेदारी को आप अपने जीवन पर देखने पाओगे। हमेशा आपके लिए छुटकारे की प्रार्थना करी जाएगी, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करी जाएगी, जिसे आप सुन करके अपने जीवन में आप रिसीव करोगे। यीशु के नाम से उद्धार का कटोरा उमड़ता हुआ आपके जीवन पर आएगा। मेरे प्रिय, हम बाइबल से पढ़ेंगे मात्र 2 वचन ऐसे हैं जो कि अत्यधिक पावरफुल है। और आज इस उपवास की प्रार्थना को जो आप सुन रहे हो यीशु के नाम से, आपके घर में, आपके जीवन में बड़ी बदलाव आएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आप उपवास की प्रार्थना को कर रहे हैं ना, अपने श्रापों को तोड़ने के लिए, दुष्ट आत्मा के बंधनों को चलाने के लिए, तो आपको कैसे करने चाहिए आप देखो कैसे करने चाहिए। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 16 वचन इस प्रकार से लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मेरे प्रिय, आप जानते हैं कि जब आप उपवास रखते हैं ना, तो आपको सिर्फ आपको पता होना चाहिए और लोगों को पता, परमेश्वर को पता होना चाहिए। लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि आप उपवास हैं, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा तो वो सिर्फ आपका मजाक बनाएंगे और ये दुष्ट आत्मा बड़ा खुश होएगा। मेरे प्रिय, आपका जो मोटिवेशन है, जो परमेश्वर पिता आपकी जो जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था उपवास के प्रार्थना में, आपके बंधनों को तोड़ना चाहिए था, वो नहीं होने पाएगा, क्योंकि आपने उन नेगेटिव चीजों को आपने पहले से ले लिया है। तो दुष्ट आत्मा आपके मन को डाइवर्ट करेगा। इसलिए आपको जब उपवास आप हैं तो सिर्फ खुदा को पता होना चाहिए कि आप उपवास हैं और आप अपने बंधनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप मसीह में बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो सिर्फ खुदा को पता होना चाहिए। जब आप बातें करें परमेश्वर से, अकेले में जाए, एकांत में जाए, क्योंकि बाइबल बताती है कि सिर्फ वो ही एक ऐसा परमेश्वर है जो कि हमको एकांत में जो है निश्चिंत रहने देता है, किसी भी बात के भी घटित नहीं होने देता है। वो परमेश्वर पिता है हमारा। तो जब आप बातें करें परमेश्वर से उपवास में, तो आप ऐसे इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं, इन वचनों को पढ़ सकते हैं, ताकि आपके मन में जो है तो किसी प्रकार की ऐसी उदासी न छाई रहे, आपका मुंह उतरा हुआ नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार दूसरा वचन है योएल उसके 2 अध्याय और उसके 12 वचन में, यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, धो लो अपने मन को, धो लो अपने जीवन को, रोते हुए पीटते हुए अपने आप को। रोने पीटने का मतलब ये नहीं कि हम कहें किसी को कि भाई तू आप मार मेरे को, मैं रोऊंगा, मैं रोऊंगी और मैं प्रभु के पास जाऊंगा, वो मुझे स्वीकारेंगे। नहीं, रोने का मतलब है कि आप जो है ना अकेले में जाओ, अपने बंधनों के लिए प्रार्थना करो, घुटने टेको, परमेश्वर के साथ एकजुट हो जाओ, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पर अपने काम को करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने बेदारी को आपके जीवन पर बढ़ाएंगे और उन अंधकार के बंधन जो आपके जीवन पर है उनको तोड़ेंगे। जब आप कमरे में अकेले रह करके प्रार्थना करेंगे, डेफिनेटली परमेश्वर पिता आपके जीवन पर अपने अभिषेक को भेजेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, उपवास की प्रार्थना में इतनी ताकत है ना, जो आप जिन कर्जों से आप आजाद नहीं होने पा रहे हैं वो आपके जीवन से जाने पाएंगी, क्योंकि आपने हमारे जीवित परमेश्वर से, स्वर्गीय आसमानी बाप से आपने प्रार्थना किया है। तो वो प्रार्थना आपके जीवन पर जरूरी लगेगा, आपके जीवन पर रिजल्ट को लेकर के आएगा। मेरे प्रिय, प्रार्थना तो बहुत करते हैं लोग, बहुत बहुत, हम सुबह शाम उठते बैठते हर समय प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमको प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि प्रार्थना जो है उत्तर लेकर के आए, प्रार्थना जो है ना, प्रार्थना आंसर लेकर के। हमको ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, ना कि अन्य जातियों के समान बक बक करना चाहिए मेरे प्रिय। हालेलुया। जब हम मतलब कि
हमको उत्तर वाली प्रार्थना कैसे करनी है प्रभु के वचनों को लेकर के बाइबल बताती है। कहें कि प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने अपने जीवन को देते हुए मेरे सम्मुख आओ, मुझसे बातें करो। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह जी, तो मैं आपके सामने आ रहा हूँ, आ रही हूँ, अपने जीवन को दे रही हूँ। खुदावन यीशु तू मुझे एक्सेप्ट कर। पवित्र आत्मा, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन से गलतियां हुई है, मैं जानता हूँ कि मैं पुराने समय में जो है बीते दिनों में गलत जीवन को जी रहा था खुदावंद यीशु, लेकिन आज मैं पश्चाताप करता हूँ कि प्रभु तेरा गाढ़ा वाला अभिषेक मेरे जीवन को छुए। उमड़ता हुआ कटोरा मेरे सर पर आकर के आ पड़े, जा पड़े, गिर पड़े, जिससे कि पवित्र मैं तेरे रूह से भर जाऊं, तेरे सामर्थ से भर जाऊं। अंधकार के बंधन जो मेरे जीवन पर हैं, कार्य को कर रही हैं, बस यीशु के सामर्थ्य में दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों का नाश करते हैं, दुष्ट आत्मा के सारे बुरी युक्तों को जलाते हैं। खुदावंद यीशु, बाइबल बताती है कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो कि इसे नाश करेगा प्रभु यीशु मसीह आप उसे नाश करेंगे। खुदावंद यीशु, ये मेरा जीवन मेरा नहीं, ये मेरी देह मेरी नहीं, प्रभु यीशु मसीह इसमें आप बस रहे हैं, तुम आकर के मेरे जीवन को तो छू ले। पवित्र आत्मा उद्धार वाला कटोरा मेरे माथे पर, मेरे सर पर उंडेलो, जिससे कि पवित्र आत्मा मेरा जीवन और खुदावंद यीशु मैं जीऊं तो सिर्फ तेरे लिए, मैं महिमा करूं तो सिर्फ तेरे लिए, मैं बातें करूं तो सिर्फ तुझसे। पवित्र आत्मा, मुझे संसार से कोई वास्ता नहीं। खुदावंद, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में दे दिया हूं। पवित्र आत्मा, तू मेरे जीवन को एक्सेप्ट कर ले। है प्रभु यीशु, जितने भी गुनाह मैंने अपने जीवन से करे हैं, बस यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन से दुष्ट आत्मा के बंधन जल जाए, मेरे जीवन से शैतान की सारी बुरी युक्तियां जल जाए यीशु के नाम से। माइटी नेम ऑफ गॉड, हालेलुया। पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य नेम से दुष्ट आत्मा के सारे बंधन जले। ओ पवित्र आत्मा, आज उपवास के प्रार्थना के द्वारा जो लोग भी अपने जीवन पर इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज उनके बंधन खुल पड़े यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं बाइबल बताती है कि वो एक ऐसा मनुष्य जो लकवे के रोग से जो है तो ग्रस्त था, लोग उसे खाट पर लेट आकर के लेके आ रहे हैं, वो चल भी नहीं पा रहा। उनका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना करे जाने से वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। डेफिनेटली उसके दोस्त ने ऐसा विश्वास किए। वो पवित्र आत्मा, और जब वो उसको छत को फाड़ करके आपके पास लेकर गए, प्रभु यीशु मसीह आपने उनके विश्वास को देखकर आपने चंगा किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, वैसे अगर आज तेरे लोगों का विश्वास है, यीशु के नाम से सारे गढ़ों का हम चलाते हैं, यीशु के नाम से आत्मा के बंधनों का हम चलाते हैं। प्रभु यीशु, तेरा लहू धो करके शुद्ध कर। वो पवित्र तो अपने पवित्र लहू से धो करके शुद्ध कर। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना के द्वारा छुटकारे का ऐलान करते हैं, दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों को जलाते हैं, कर्ज की आत्माएं जल जाएं। वो पवित्र आत्मा, जब उपवास हैं यीशु प्रभु, इनके उपवास के द्वारा इनके जीवन पर एक बहुत ही अद्भुत आशीष को मांगता हूँ यीशु के नाम से। लमा खला चिंदा लमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह से अपने पवित्र लहू को बहा करके बढ़ा करके आप इनके जीवन को स्वीकार करें खुदावंद यीशु, और इन्हें अपनी महिमा में बढ़ाएं। खुदावंद यीशु, धन्यवाद आज के इस पवित्र समय में आपका धन्यवाद। इस उपवास की प्रार्थना में आप इनकी संग चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को हम धन्य और धन्य कहते हैं। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सारी बातों में से प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। इस प्रार्थना को सुना तहे दिल से आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, सब्सक्राइब जरूर कर करके जाना। प्रभु यीशु मसीह जी, इस प्रार्थना के द्वारा